गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 4 जून और हम लोग देखने वाले हैं कुछ वोकैबलरीज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल और साथ ही साथ देखेंगे ईडियम फ्रेजेज जो कि सीजीएल 2023 में प्री में आए हुए थे। ठीक है, और आज के एडिटोरियल की अगर मैं बात करूं तो वो है आपका ट्रस्ट इन कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब निरंतरता, लगातार, जिसको हम बोल सकते हैं। क्लियर है? और ट्रस्ट का मतलब विश्वास होता है, आपको पता ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो विश्वास किसमें? लगातार होने में। ठीक है, अब ये लिखा क्या गया है एडिटोरियल और किसके ऊपर लिखा गया है वो मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम ये दो राज्य हैं। ठीक है, मैंडेट्स आर फॉर स्टेटस क्वो। अब एक वर्ड आया स्टेटस क्वो, इसका मतलब होता है यथापूर्व स्थिति होना। क्या? यथापूर्व स्थिति होना। यानी कि मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की, तो इसमें जो सरकार बनी है, क्योंकि अभी आपको पता है कि लोकसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, लेकिन इन दोनों स्टेट में असेंबली के भी इलेक्शन हुए। अब असेंबली के इलेक्शन में अरुणाचल प्रदेश में वहाँ की जो रीजनल पार्टी है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम एक अरुणाचल प्रदेश में तो शायद आई थिंक नहीं, सिक्किम में जो है सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा है। ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश का मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं पढ़ूंगा तो बता दूंगा। ठीक है, उसमें जो है रीजनल पार्टी ने बाजी मारी है, उन्होंने अपनी सरकार बनाई जो पहले से थी पिछली आपके कार्यकाल में थी जो सरकार, वही सरकार फिर से बन गई, रिपीट हो गई। कहने का मतलब कोई चेंज नहीं हुआ, यह था पूर्व स्थिति है। क्लियर है? तो ये तो था एडिटोरियल। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा पढ़ के बता देता हूँ आपको। द वर्डिक्ट्स टू द असेंबली इलेक्शंस, जो असेंबली इलेक्शन का वर्डिक्ट है, रिजल्ट है, इन इंडियाज ईस्टर मोस्ट का मतलब जो सबसे ज़्यादा पूरब में है। क्लियर? एंड स्मॉलेस्ट स्टेट, और जो सबसे छोटे स्टेट है बाय पॉपुलेशन के अगर नज़रिए से देखें तो ये दोनों ही राज्य क्या हैं, बहुत छोटे हैं। अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम ये दो राज्य हैं रेस्पेक्टिवली, यानी कि क्रमानुसार, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। माइट नॉट बी हरविंगर का मतलब होता है कि अग्रदूत होना, अग्रदूत यानी कि पहले से कोई चीज़ बताए। अब क्या बोला है कि इन्होंने बोला है, मैं फिर से मार्कर लेता हूँ, हरविंगर ऑफ व्हाट इज टू कम इन 2024 जनरल इलेक्शन। जनरल इलेक्शन का मतलब लोकसभा का इलेक्शन, कि कहीं ऐसा ना हो कि जो सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में हुआ है वैसा आपके ओवरऑल इंडिया में या जनरल इलेक्शन में रिपीट हो जाए, यानी कि फिर से इनकी सरकार आ जाए या किसी और की बने, कहा नहीं जा सकता। लेकिन हरविंगर मतलब एक अग्रदूत, एक मैसेज हमें मिल रहा है क्या होने वाला है। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो ये जो है थोड़ा सा एडिटोरियल है, बताया मैंने आपको। अब जैसे स्टेटस क्वो है, हरविंगर है, इनकम्बेंट है, इसका क्या मीनिंग है, क्या हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ठीक है, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने पहले होते इधर वर्ड ले रखे हैं और वास्तव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला वर्ड है स्टेटस क्वो, यानी यथापूर्व स्थिति, द एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर, यानी कि जैसी स्थिति पहले थी वैसी स्थिति आज भी है। दूसरा हरविंगर सूचक, अग्रदूत, समथिंग दैट प्रीसीड्स एंड इंडिकेट द अप्रोचिंग समथिंग, कि कुछ होने वाला है, पहले से हमें पता चल जाता है। इनकम्बेंट का मतलब वृत्तभोगी होता है, ये वाला था हटा दो। ठीक है, वृत्तभोगी मतलब जो करंटली होल्डिंग एन ऑफिस, जो ऑफिस होल्ड किया हुआ है या ऑफिस में जो बैठता है या ऑफिसर जो है, ठीक है, ऑफिस होल्डर, ठीक है, वो इनकम्बेंट हो जाएगा। टमल्चुअस का मतलब उथल पुथल होता है। डिसरप्टिव राइटस जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है ना? अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कर सकते हो। क्लियर? और इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए ना तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जा करके वो ले लेना। ठीक है, और लाइक शेयर अगर आप करते हैं तो मेरे लिए थोड़ा सा मोटिवेशन होगा, और शेयर करने से होगा क्या, थोड़े से व्यू ज़्यादा आ जाएंगे और मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा, हाँ, कि मेरा जो काम कर रहा हूँ ना वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और अच्छा है। वरना लगता है कि उतना अच्छा नहीं है, हो सकता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर? देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बोर्ड बेल। बोर्ड बेल का मतलब टू बी साइन डेट समथिंग गुड विल हैपन इन फ्यूचर। बोर्ड बेल एक ऐसा साइन होना जिससे कि मालूम पड़े कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है, उसको बोलते हैं बोर्ड बेल। कोलिशन का मतलब गठबंधन होता है। सहयोगी, आ यूनियन ऑफ डाइवर्स थिंग्स, यानी कि बहुत से अलग अलग चीज़ें हैं या अलग अलग पार्टी हैं। ठीक है, यहाँ कांग्रेस ले लीजिए, बीजेपी ले लीजिए, मान लीजिए इन दोनों मिल जाए, या ऐसे मान लीजिए
रियल एग्जाम्पल लेते हैं कांग्रेस, और ये उत्तर प्रदेश में सपा यानी कि एसपी, इन दोनों ने क्या किया, कॉलिशन किया, कॉलिशन करके ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। एनश्राइन का मतलब बचा के रखना, पवित्र समझकर सुरक्षित कर लेना, एनक्लोज इन श्राइन। एनश्राइन का मतलब जैसे पवित्र चीज़ें, मंदिर वगैरह होता है ना, उसमें किसी चीज़ की प्रतिष्ठा करते हैं हम, जैसे भगवान राम की हुई है अभी वो चीज़। ड्रॉ आ ब्लैंक का मतलब असफल होना होता है, टू बी अनेबल टू रिमेंबर, याद ना कर पाना, ब्लैंक आउट इसको बोल सकते हैं, फॉरगेट भी बोल सकते हैं। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है तब भी के बावजूद, या डेस्पर्ट एनीथिंग टू बी, या टू कंट्रेरी, मतलब कुछ विरुद्ध में है फिर भी होना, उसको बोलते हैं नॉट विद स्टैंडिंग, ठीक है। तो ये आई थिंक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 9 वर्ड थे, 9 में से अगर 7 भी आपको पता है तो काम चल जाएगा, अगर इतना भी नहीं पता है तो भाई मैं तो एक ही बात कहूँगा कि थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ठीक है। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्विज पे चलते हैं, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया, CGL 2023 के हैं, ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, माई बिजनेस पार्टनर थॉट, मेरे बिजनेस पार्टनर ने सोचा, डैट आई वुड सिंपली एक्सेप्ट, मैं स्वीकार कर लूँगा, देयर चीटिंग, कि वो जो चीटिंग कर रहे हैं मैं उनको स्वीकार कर लूँगा, बट दे विल सून रियलाइज, लेकिन थोड़ी देर बाद उनको पता चल गया, आई एम मोर पावरफुल, मैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड, जो वो उम्मीद करते हैं मैं उनसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, ठीक है। अब इसके लिए 4 ईडियम रखे हैं, 1 2 3 एंड 4, चारों में से बताना आपको कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। कटिंग अ क्लॉथ, इसका मतलब होता है आपके पास जो सुविधाएं हैं उसके अनुसार सोचना, ठीक है। क्या लीजिए, थिंक अकॉर्डिंगली व्हाट यू हैव, ठीक है, जो है आपके पास व्यवस्था उसी के अनुसार सोचना। दे कॉट आ तारतार, अब कॉट आ तारतार का मतलब होता है कि किसी के साथ बिजनेस करना या डील करना, ठीक है, डील विद समवन, क्लियर, समवन या समथिंग प्रूव ट्रबलसम, डैट प्रूव, जो आपके लिए हानिकारक हो, एंड में ऐसे ऐसे डील कर रहे हैं जो क्या हो आपके लिए हानिकारक हो, ठीक है। अ कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन, इसका क्या मतलब हुआ, कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन का मतलब है ऐसे किसी को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो आप, क्या दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, क्लियर है, और वैल्यू दे रहे हैं, बट वो जो वैल्यू है, ही डज नॉट, लिख दीजिए, ही डज नॉट नो, लेकिन उस वैल्यू की कोई कदर नहीं करता या समझता नहीं है। ये डैमसेल इन डिस्ट्रेस का मतलब है कि परेशानी में होना, ठीक है। अब आप बताइए कि जो इसको क्या कहेंगे, कि मेरा पार्टनर है उसने मुझे चीट किया और मैं समझ गया, उसको पता चल गया कि मैं ज़्यादा पावरफुल हूँ, और जो वो होने वाला है जो उसने सोचा नहीं, तो इसके लिए अप्रोप्रिएट अगर ईडियम की मैं बात करूँ वो है दे कॉट आ तार, ठीक है। इसका मतलब डील विद समवन प्रूव दैट ट्रबलसम, अगर ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना जो आपके लिए मुसीबत खड़ी करे, क्लियर, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं, योर करियर इज नाउ कम्प्लीटली ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट का मतलब होता है बिल्कुल बेकार हो जाना, पुराना होना, फुल डैश लिख देता हूँ, ठीक है। नो लॉन्गर इन यूज, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, नो लॉन्गर इन यूज, तो हैंगिंग बाय थ्रेड, ठीक है, किसी धागे से बंधा होना, क्लियर है, तो इसको बोलेंगे एज डेड एज डोर नेल, मतलब बिल्कुल डेड हो जाना, बेकार हो जाना, ठीक है, यह कह सकते हैं बिल्कुल बेकार होना, या नॉट एक्टिव भी बोल सकते हो आप। दूसरे डेड इवन, मरना, मूविंग लाइक अ बॉम्ब, कीड़े की तरह चलना, कीड़े की चलना, ठीक है। तो आप देखिए कि योर करियर इज नाउ कैसा हो गया है, ठीक है,
तो मैं इससे पहले और ये लिख देता हूँ तो और ज़्यादा बेटर है। एक और हैंगिंग बाय थ्रेड का मतलब खतरे में होना, ऐसा भी ले सकते हो। ठीक है, तो एज डेड एज डोर नेल, क्योंकि एक्टिव नहीं होती डोर नेल का मतलब कील होती है, अगर किसी में लगा देते हैं हम डोर पर या किसी गेट पर तो वो जैसी है वैसी ही रहती है, कोई एक्टिव नहीं होती, कोई चेंज नहीं आता, बेकार हो जाती है। ठीक है, इसलिए सेकंड पार्ट आपका एकदम अप्रोप्रिएट है। हिट द जैकपॉट का मतलब बड़ी कामयाबी होता है, कामयाबी। ठीक है, तो रिसीविंग रिवॉर्ड नहीं है। हार्म द अपॉर्चुनिटी, पता नहीं हार्म नहीं होगा, हार्म होना चाहिए, हार रह गया होगा तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, और फाउंड अ पीस ऑफ गोल्ड ये भी नहीं होगा। गेनिंग बिग सक्सेस, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी कि बड़ी कामयाबी मिलना। क्लियर है, बहुत आसान था ये तो। कट कॉर्नर, अब कट कॉर्नर्स है, ठीक, कॉर्नर नहीं होता। कट कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि तरीका जो होता है किसी भी चीज़ का वो गलत अपनाना, या फिर कह सकते हैं गलत तरीका अपनाना, गलत तरीका अपनाना। अब देख लीजिए जो भी इसमें अप्रोप्रिएट होगा इसको हम देख लेंगे। द आर्टिस्ट कट कॉर्नर्स ऑन द पेंटिंग एंड एंडेड अप लुकिंग अनफिनिश्ड, कि उसने कॉर्नर काटे और लग रहा था कि अनफिनिश्ड अभी काम करने को रह गया, तो ये भी नहीं होगा। आई ऑलवेज मेक श्योर कट कॉर्नर्स व्हेन आई एम ड्राइविंग टू सेव टाइम, कि मैं कॉर्नर काटता हूँ ताकि समय बचा पाऊँ, ठीक है, ये भी नहीं होगा। आई कट कॉर्नर्स टू फिनिश माई प्रोजेक्ट एंड बॉस प्रेज्ड मी, मतलब गलत तरीके से काम कर रहे हो फिर भी बॉस मेहनत के लिए प्रेज कर रहा है, तारीफ़ कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। कट कॉर्नर्स ऑन हिज हार्ड वर्क एंड गॉट बैड ग्रेड, ठीक है, ये हो जाएगा, यानी गलत तरीका अपनाना। ठीक है, अपने होमवर्क जिससे क्या मुझे जो ग्रेड मिला है वो बैड मिला है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हमें पढ़ने पड़ेंगे ऐसे जो क्वेश्चन है जिसमें ज़्यादा ऑप्शन दे रखे हैं तो पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, ना तो गलत के होने के चांस रहते हैं। ट्रू पर्सनैलिटी, ट्रू पर्सनैलिटी का मतलब सच्चा एक तरीके से। ठीक है, यू शोड मी योर ट्रू पर्सनैलिटी व्हेन यू आस्क्ड मी यू गेट आउट ऑफ द हाउस एट मिडनाइट। ठीक है, तो सच्चा, ट्रू कलर ये आंसर हो सकता है। वाइट एलिफेंट का मतलब होता है महंगा, जिसको हम रेयर बोल सकते हैं। बेड ऑफ रोजेस मतलब आरामदायक। हॉट पोटैटो का मतलब होता है स्थिति खतरनाक होना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, ट्रू कलर आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में मूव करते हैं। दिस इंसिडेंट अकर्ड विदाउट आ वार्निंग, ये जो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, वो बिना किसी वार्निंग के अकर हुआ। ठीक है, ये हैपन हुआ। ऑन थिन आइस का मतलब होता है कमज़ोर स्थिति में होना, खतरनाक स्थिति में होना, डिफ़िकल्ट सिचुएशन बोल सकते हैं, रिस्की सिचुएशन ऐसे लिख दीजिए। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक, ऐसे होना चाहिए, आकस्मिक, आकस्मिक। ठीक है, और इग्नोरेंस द ब्लिस, जो ब्लिस का मतलब परम खुशी है उसको इग्नोर करना, खुशी को, ठीक है, इग्नोर करना। प्ले डेविल्स एडवोकेट, यानी कि बुरे व्यक्ति की फेवर करना, बुरे का फेवर। तो आप बताइए इसमें क्या आंसर हो सकता है कि दिस इंसिडेंट अकर विदाउट ए वार्निंग, मतलब बिना किसी आगाह किए ये एक्सीडेंट हो गया, तो बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो जाएगा, आकस्मिक हुआ, सडन हुआ। ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं सडन। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। महेश हैज़ लर्न नॉट टू टेक थिंग्स सीरियसली, वो चीज़ें सीरियसली नहीं लेता, सीरियसली नहीं सीखता। टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट हो सकता है, यानी कि डाउट, किसी चीज़ को डाउट में लेना। पुल वंस लैग, यानी परेशान करना। योर गैस एज गुड एज माइन, ठीक है, तुम्हारा गैस उतना ही अच्छा जितना कि मेरा। लेट लास्ट स्ट्रो, ठीक है, लास्ट रिजॉर्ट, अंतिम सहारा। तो आप मुझे बताइए कौन सा आंसर हो सकता है।
ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। विनय मिस्ड हिज लाइट बट गुड लक कम टू हिम फ्रॉम बैड सर्कमस्टांसेस एज फ्लाइट क्रैश्ड इन द सी। कि मिस इसने फ्लाइट कर दी और ये बाद में वो क्रैश हो गई, तो इसके लिए तो क्या हुआ, अच्छा ही हुआ ना। ठीक है, तो क्या हुआ, यानी कि जो छिपा हुआ क्या था, एक तरीके से बोल सकते हैं विश्वास था या आशीर्वाद था भगवान के, जिससे कि बच गए। ठीक है, तो देख ले सकते हैं इट वॉज टिंकर्स कर्स। टिंकर्स कर्स का मतलब क्या होता है, टिंकर्स कर्स का मतलब होता है कि किसी बात को लेकर के चिंता ना करना, नॉट वरीड। इट वॉज ब्लेसिंग द कर्स, ब्लेसिंग कर्स ऐसे ब्लेसिंग है जो कि कर्स में है, श्राप में है, तो ये भी नहीं हो सकता। काउंटिंग हिज ब्लेसिंग, विश्वास करना, देखना कि तुमने मेरा कितना भला किया, ये भी नहीं। इट वॉज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, डिस्गाइज का मतलब छिपे रूप में क्या होना, एक तरीके से आशीर्वाद होना, ब्लेसिंग होना। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, पास द बक, इसका मतलब क्या होता है, देखो पास द बक का मतलब होता है रिफ्यूज़ करना किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और एक होता है ब्लेमिंग भी होता है, ब्लेमिंग अदर। तो आप देखिए ट्राइंग टू काम डाउन, शांत करने की कोशिश करना, ब्लेमिंग अनदर पर्सन ये हो सकता है, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज ये भी नहीं होगा, सेइंग समथिंग अनप्लीजेंट कुछ बुरा है ये भी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर ब्लेमिंग अनदर पर्सन ये हो जाएगा सेकंड पार्ट। ठीक है, पास द बक। नेक्स्ट में मूव करते हैं स्पीक्स हिज आई, यानी कि जो सच्चा है उसे बोल देना। हैरी ऑलवेज स्पीक्स हिज आई बट ही इज़ नॉट ऑलवेज वेरी डिप्लोमेटिक। कि जो होता है वो आंखों में चमक जाता है, दिखता है उसके चेहरे पे और उसकी आंखों में कि वो क्या है। ठीक है, यानी कि सच्चा होना। ठीक है, रीड हिज हार्ट, दिल को पढ़ लेना। तो देख लेते हैं और भी, लिसन टू ईयर, ध्यान से सुनना। स्पीक्स हिज माइंड, उसके दिमाग को पढ़ना। स्पीक हिज टंग, ठीक है, उसकी टंग से बोलना या बताना। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये उन्होंने बोल रही है कि नॉट ऑलवेज टू वेरी डिप्लोमेटिक, डिप्लोमेटिक नहीं होता, सच्चाई है वो हमेशा। तो स्पीक हिज माइंड, लेकिन जो भी बोलता है वो माइंड से बोलता है। ठीक है, स्पीक हिज माइंड, क्यों स्पीक हिज आई है, जो आंखें हैं वही बोलती हैं, वही उसका माइंड बोलता है, तो ठीक है अप्रोप्रिएट ही हो जाएगा। टंग का नहीं लगाएंगे क्योंकि टंग से कोई फ्रेज नहीं बनती है। क्लियर है ना। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट गए, और इन्हीं में से मैं एक क्वेश्चन डालने वाला कम्युनिटी में, आप जरूर से टैकल कीजिए। ठीक है, और आज जो सेशन था वो कैसा लगा, हेल्पफुल था या नहीं था, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसमें से कितनी बुक आपको याद रही, कितने ईडियम्स आपको याद रहे। अब देखो 2-1 दिन में, कल हो सकता है कल मैं ईडियम फिनिश कर दूँ, ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे बताना, मैं वही सिनेरियो मेंटेनेंस जो भी करना चाहूँगा वो चीज़ मैं आपको स्टार्ट करा दूँगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।